आत्मदेव ने अग्नि पर व्रत कर लिया, संकल्प कर लिया, हे यज्ञ नारायण, आज मैं आत्मदेव व्रत करता हूं कि सूर्य अस्त तक मुझे पुत्र नहीं मिला तो मैं संपूर्ण धर्मों का त्याग कर दूंगा और नदी में कूद के जान दे दूंगा। मैं दान नहीं करूंगा, गौ सेवा नहीं करूंगा, यज्ञ नहीं करूंगा और ब्राह्मण के जितने कर्म हैं सबको त्याग कर नास्तिक होकर नदी में कूद जाऊंगा। आत्महत्या कर लूंगा अगर आज मुझे पुत्र नहीं हुआ तो मेरी क्या जिंदगी का मतलब। मैंने कहा था ना 2 घंटे पहले, कुछ लोग ऐसे शब्दों का यूज करते हैं लाइफ में। अच्छा बोलिए, 3 बार यज्ञ दिन में करता है, दिन भर दान करता है, गौ सेवा करता है, उसके बाद एक औलाद नहीं है तो जिंदगी सारी सूनी लग रही है। और जब से बुद्धि सदाचारी थी तो जिंदगी में औलाद की जरूरत कभी महसूस नहीं की। ब्राह्मण ने निरंतर अपने जीवन को परमात्मा को सौंप दिया था। आज अचानक न जाने कैसे बुद्धि बदल गई। ये बुद्धि को बदलने वाले कौन होते हैं आपको मालूम है? बुद्धि को बदलने वाले अपने वाले लोग होते हैं, अपने लोग। किसी को बेटा ना हो तो कौन टोचता है? दूसरे मोहल्ले का आदमी आता है टोचने है। कोई तो इतनी लुचड़ी बात करती है, औरत ऐसी बात कह जाती है कि औरत सुन के मर जाए। थोड़ा कुछ लड़ाई सी हो जाए ना तो लड़ाई में औरत क्या बोलती है, यहां को मुंह मत देखो, बहुत बड़ी पाप नहीं है ये। क्यों पाप नहीं है? कहा इसने बेटे का मुंह ना देखा, बोलो। और मैं कहता हूं कि वो सबसे ज्यादा पापी हैं जो औलाद का मुंह देखते हैं। अब पूरा देश मेरे खिलाफ हो जाएगा सुन के। बता, महाराज कह रहा है कि औलाद का मुंह देखना ही पाप है। हाँ मैं कह रहा हूं गारंटी से, जिसको पैदा करके जिंदगी भर जिसके लिए कमाना है वो पाप का फल है। ये तुम्हें चुकाना पड़ेगा घसड़ घसड़ के, घसड़ घसड़ के, घसड़ घसड़ के, घसड़ घसड़ के, घसड़ घसड़ के। पूरी जिंदगी भर तुम्हें कमाना है और उसे निलाना है, धुलाना है, खिलाना है, पहुंचना है। क्या बात है माता श्री, बुरी लग गई बात? काम आ गया कुछ? अच्छा। बुखार में कमर पे सुई लगावे डॉक्टर, जब सुई लगे तब तो बुरी लगे। 12 को सो मुंह है जाए आदमी को, मुंह सकोड़ना पड़े तब जाके सुई झिले। और जैसे ही सुई निकल जाए 15 मिनट के बाद में जो हाथ देखे ठंडक सी आ जाए, तो एक आध मेरा शब्द सुई की तरह चुप भी जाए तो समझना बाद में ये ठंडक देने वाला है, बाद में ये आनंद देने वाला है। कोई शब्द लगता जरूर सुई की तरह है पर उसके अंदर बुखार भगाने की दवा भरी पड़ी हो। एकाध शब्द को सहन कर लेना। पुण्य का फल औलाद नहीं है बंधुओं, मैं ये कहना चाहता हूं। औलाद पाप का फल है। जिसको भी आप पैदा करके पालते पोसते कमाते खिलाते उसके लिए मरते जीते, वो पाप का फल है। वो खा के आया है, तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। हाँ जी, चुकाना पड़ेगा। तुम मजदूर, वो साहूकार। नए कपड़े पहनते बच्चे और बिल्कुल भी कमाते नहीं है। होली दिवाली नए कोरे कपड़े और कमाने वाला ध्यान नहीं। उठा के बच्चे कपड़ों को उठा के पटक देते हैं। मम्मी धोएगी, प्रेस करेगी, अलमारी में रखेगी, सुबह देगी, फिर पहनो। ये सारी गुलामी क्यों हो रही है? गुलामी इसलिए हो रही है क्योंकि पिछले जन्म का हिसाब किताब चुकाया जा रहा है। पिछले जन्म का चुक रहा है।
सद्गुरु भगवान श्री सूत जी ने कहा, सौनक जी, सद्गुरु भगवान श्री सनत कुमार कहने लगे, श्री नारद जी, अम ब्रह्मम न वेद मूलस्य ये वे कर्म भूषणम त्वया दर्शिते योगम जातो ध्रुव स्मृति। नारद जी, इस परम पावनी कथा को श्रवण करके अब तो कुछ लगाने की भी जरूरत नहीं है, रहने दो। बाहर से आ रही हवा, कहां से आ रही है, लग रही है। अब कल लगा लेना भैया, रहने दे, कल लगा लियो। आ गई, भगवान ने भेज दी बस, और क्या है। सद्गुरु भगवान कहते हैं, नारद, आत्मदेव ब्राह्मण नदी पर चले गए आत्महत्या करने। शाम का समय है, सूर्य छुपने वाला है, इच्छा पूरी नहीं हुई, बालक मिला नहीं, पुत्र मिला नहीं, कोई आश्वासन भी नहीं मिला। अब तो नदी में कूदने का संकल्प था। ब्राह्मण सच्चे थे, नदी के तट पर गए। भगवान यज्ञ नारायण साधु का भेष बनाकर ब्राह्मण का कंधा पकड़ लिया। हे वत्स, आत्मदेव, क्यों मरना चाहते हो? क्या कम है तुम्हारी जिंदगी में? परम दानी, परम सेवक हो, परम ब्राह्मण हो, तुम्हारा तो कल्याण निश्चित है। आत्मक हत्या करना जैसा घिनौना अपराध क्यों कर रहे हो? क्या चाहिए कहो? तुमने इतना यज्ञ किया है, तुम आत्महत्या नहीं कर सकते। गौ सेवा करने वाला आत्महत्या नहीं कर सकता। संतों की सेवा करते आए हो, आत्महत्या नहीं कर सकते। कहो, तुम्हें क्या वर चाहिए? आत्मदेव ने कहा, महात्मा, तुम वर देना चाहते हो, मुझे मृत्यु से रोक रहे हो, तो मैं तभी रुकूंगा तब मेरी इच्छा पूरी करो। क्या इच्छा है? मेरे अंदर तृष्णा जागी है पुत्र की। मेरे पास में धन वैभव सब कुछ बहुत ज्यादा है, पर मेरे मरने के बाद उसे भोगने वाला कोई नहीं है। महात्मा हंसे आत्मदेव की बात पर। महात्मा ने आत्मदेव को समझाया, अरे आत्मदेव, तुम्हारे मरने के बाद में संपत्ति का क्या होगा, ये तुम चिंता क्यों करते हो? तुम्हारे जीवित, तुम्हारे हाथों से संपत्ति की सदगति हो रही है, इस बात की आनंद और खुशी में जियो। क्यों मर रहे हो पीछे का सोच करके? अरे पीछे किसने देखा, कौन क्या करेगा संपत्ति का? नहीं, मैं मरूंगा अगर मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो। आत्मदेव जब जिद करने लगे तो भगवान श्री नारायण ने साधु के भेष में आत्मदेव से कहा कि तुमने जितना यज्ञ किया है, तप किया है, दान किया है, सेवा की है, सारे फल नष्ट हो जाएंगे, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। आत्मदेव ने मूर्खता पूर्वक कहा कि हो जाने दो, पर मुझे पुत्र दो। जिंदगी भर का किया कराया पुण्य नष्ट हो जाए, पर पुत्र दो। भगवान हंसे और कहा, पुत्र का फिर क्या करोगे? अरे पुत्र जब पैदा करो जब तुम्हारे पास में पुण्य हो। जिनके पास पुण्य होता है उनका ही पुत्र सदाचारी, धर्मात्मा, कल्याण करने वाला निकलता है। अन्यथा जिनके पास पुण्य नहीं रहता उनका पुत्र केवल संपत्ति का नाश करने वाला निकलता है। सच कहा, एकदम सच कहा। आप जितने भी परेशान होंगे अपनी अपनी औलाद से, आप सब समझ लो कथा को। औलाद पैदा होने के बाद पुण्य होना चाहिए माँ बाप की झोली में, तब औलाद अच्छी निकलती है, अच्छी बनती है। माता पिता अपने मुंह से ही कहते फिरते हैं रोज,
हमने कौन से पाप किए जो ऐसा बालक ऐसा बालिका मिली है? किस जन्म का पाप हमारे पेट से पैदा हुआ है जो इतनी तकलीफ हमें दे रहा है? हाहाकार मचा रखा है समाज में। बंधुओं, आत्मदेव ने सारे पुण्य भगवान को दे दिए और भगवान ने एक फल उठाया और आत्मदेव को दे दिया। आत्मदेव उस फल को लेकर घर पर आया और वो फल अपनी पत्नी को दान किया, धुंधली को। पर धुंधली ने फल नहीं खाया, क्योंकि वो तो दुरुचिरणी थी, दुरदृ थी। बहुत लोग हैं ऐसे जो नहीं लेते फल प्रसाद। मैंने भी बहुत लोग देखे मेरी आंखों के सामने। वो लोग जो है कभी कभी ऐसा प्रसाद होता है थोड़ा लितड़ पितड़, वो लोग लेते नहीं, ना बोल देते, ना ना हम नहीं ले रहे, हम नहीं ले रहे, हम नहीं ले रहे हैं। अरे मूर्खो, जो लितड़ पितड़ देख रहे हो थाली में, उससे ज्यादा तो तुम्हारे पेट में भरा पड़ा है लितड़ पितड़। उसे लेके घूम रहे हो कि नहीं घूम रहे हो? अच्छा बोलो, सुबह सुबह आदमी जब मुंह में उंगली डाल करके थोड़ा सा हु हा करता है, जीभ रगड़ता है, उस समय आदमी के मुंह में से केसर की पुड़िया निकलती है? हाँ जी, क्या निकलता है सेठ जी? आओ करता है, तब क्या निकलता है सुबह सुबह? समझ गए सब? अच्छा बोलो, इतनी गंदगी मुंह से निकल रही है सुबह सुबह, और उसे देख के आदमी को बिल्कुल घृणा नहीं है, बिल्कुल। और उसमें से आधा सा थूक कोई पड़ोसी थूक दे अपने घर में, फिर देखो आग बबूला हो जाए। बताओ, हमारा घर गंदा कर दिया, ये कर दिया, इसको बुद्धि है क्या, अकल है क्या, भैंस का पढ़ रहा है क्या, फलाना है क्या, ढिकाना है क्या, पूरी दुनिया का प्रवचन सुना देता है और खुद दिन भर घर में थूकता रहता है, थूकता रहता है, कोई गंदगी नहीं। पर दूसरे का देखा तो आदमी परेशान हो जाता है। ऐसे ही दूसरे की बुराई दिखे अपनी दिखती है। गंदगी हमेशा दूसरे की दिखे, अपनी को तो रूमाल से पोंछ है, पोंछ के रूमाल सीधा जेब में, रूमाल पोंछ के जेब में, फिर निकाल के पहुंचा फिर जेब में, फिर पहुंचा फिर जेब में। आदमी अपनी नाक को तो बिल्कुल रबड़ी समझ रहा है। रख लो कांच की कटोरी में सजा के, शाम को खा लेना, इतना ज्यादा लगाव है तो है? और घर में कोई बुजुर्ग हो जाए बिना काम का, रिटायर हो जाए बुजुर्ग और वो थूका थाकी कर दे तो घर में कितना कलेश। और जब ये बुजुर्ग कमा के लाता था तो दरवाजे पे खड़े हो जाते थे, पप्पा लाओ थैला लाओ पप्पा। आज पप्पा धद्दा हो गया तो अब थैला वेला कौन लाए, कौन दे, कौन पूछे। एक कोने में खटिया डाल दी जाती है, एक जगह पर आसन डाल दिया जाता है। समझा इसीलिए रहा हूं कि तुम सबके साथ में होना है। ये जो जो इतरा रहे जवानी में, ये सब होना है, तैयार रहो। एक साइड में खटिया होनी है तुम्हारी साइड में, उस कमरे में कोई आएगा नहीं और कोई जाएगा नहीं। क्यों? क्यों? समझ जाओ। कमाई खाने वाले कहते हैं बड़ी बांस मारे कमरा में, बड़ी बदबू मारे। समय आएगा जब ऐसा होगा। महात्मा इंद्रदेव चाहते हैं, ये भागवत चाहती है कि वो समय तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आए। उसके लिए तुम आज ही खड़े हो जाओ, जाग जाओ, चेतन हो जाओ। उस अवस्था को आने मत दो, उसे रोको। कैसे रुकेगी महाराज? ध्यान करो, भजन करो, कीर्तन करो, तीर्थ करो, घूमते रहो, पड़े मत रहो, गले मत रहो, सड़े मत रहो। समय आएगा, अवस्था आएगी, जीवन में परिवर्तन आएगा।
पूजना चाहते हो तो भजन से जुड़े रहना बंधुओं। आत्मदेव की पत्नी धुंधली ने फल को फेंक दिया। गऊ माता फल खा करके पुत्रवती हो गई, सुंदर से बालक को जन्म दिया गऊ कर्ण को। और उस धुंधली ने ऐसे दुष्ट को जन्म दिया कि उसका कहना क्या। एक बालक संत की कृपा से हुआ, संत के आशीर्वाद से, गौ माता के सानिध्य में एक बालक का जन्म हुआ। उस बालक ने गुरुकुल में, जंगल में तपस्या की, गुरुकुल के गुरुओं के शरण में रहकर अध्ययन किया। एक बालक ने मॉडर्न पढ़ाई की और घर के जितने सुख हैं वो सारे सुख भोगे। टाई, जूता, कोट, पैंट। मैं आपको कहना चाहता हूं ये पढ़ाई की ड्रेस नहीं है, ये पढ़ाई के कपड़े नहीं है। पढ़ लिखने के बाद में जब आदमी अप टू डेट हो जाता है उसके बाद ये कपड़े पहनना है। पहली बार जब दूल्हा बने तब कपड़े पहनना है। बाकी पढ़ाई के समय सादा भोजन, सादा कपड़े, तब पढ़ाई होगी। नहीं तो केवल और धुंधकारी बन रहे हैं तुम, टाई लगा लगा के तुम कोई संतान महान बन सकते नहीं है। मैं कहने की हिम्मत रखता हूं, कह रहा हूं, और तुम खाली चुपचाप रखते हो, अपनी बात छुपा के रखते हो। मैं छुपाऊंगा नहीं कुछ भी, बिना कहे रहूंगा नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारे घर में धुंधकारी नहीं, तुम्हारे घर में गऊ कर्णों का दर्शन करना है, जो तुम्हारी विपत्ति में तुम्हें साथ रखें, संकट आने पर गले लगाएं, और तुम्हारे को बंगला देवे रहने के लिए, सोने का सिंहासन देवे सोने के लिए। आत्मदेव का भोग का विलास का बालक धुंधकारी पापी बन गया। शिक्षा के समय, पढ़ाई के समय संगत अच्छी नहीं, दुष्ट संगति में रह करके दारू पीवे, शराब पीवे, मदरा पान करे, अंडा मांस खाए, वैश्याओं का संग करे। ये सारे अवगुण उस बालक में आ गए, जिस बालक को चाहना प्राप्त करने के लिए तन सबदन, पूजा पाठ सब त्याग दिया आत्मदेव ब्राह्मण ने। एक और बात, जिंदगी में कभी भी भगवान से जिद करके कुछ मत मांगो। औलाद के बारे में, मकान के बारे में, नौकरी के बारे में, नेतागिरी के लिए परमात्मा से जिद मत करो। परमात्मा खुले हाथों जो दे वो खुशी से लो, आगे बढ़ो। पर उसने नहीं देना है तो जिद करके मत लो, नहीं तो वो फलित नहीं होता, वो कर्म सफल नहीं होता। सदगुरु सूत कह रहे हैं, सदगुरु सनत कुमार कह रहे हैं, नारद ऐ सौनक जी, धुंधकारी ने पिता की सारी संपत्ति को समाप्त कर दिया जिंदे पर। और आत्मदेव ने कहा था भगवान से, साधु से, कि मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति कौन खाएगा। तो भगवान कह रहे हैं देखो, मरने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जीवित पर ही संपत्ति का नाश कर दिया। मां, धुंधकारी की मां अपनी औलाद की इन हरकतों से परेशान हो गई। पूरे मोहल्ले के लोग बदनामी करे तो आत्महत्या कर ली कुआं में गिर के। मां कुआं में गिर गई। बच्चे के कुकर्मों के कारण आत्मदेव को पता चला कि पत्नी आत्महत्या कर ली है, अब मेरा नंबर है। आत्मदेव घर छोड़ करके, गांव छोड़ करके सीधे जंगल की ओर भाग गए। और जंगल में गए कहां? अपने पुत्र गौकर्ण के पास, जो साधु और गाय के कृपा से पैदा हुआ। जंगल में जो बालक चला गया, ब्राह्मण बन गया, विद्वान बन गया,
गुरु के सानिध्य में सेवा करके एक महान देवता बन गया। उसकी शरणागति पहुंची। गौकर्ण ने पिता के चरणों को छुआ, प्रणाम किया और अपने गुरुदेव बृहस्पति जी के आश्रम ले गए। गुरुदेव से मंत्र दिलवा करके शुद्ध किया और भजन करने के लिए पिता को प्रार्थना की। पिताश्री, अब आप मस्त भजन कीजिए, आपका सहज कल्याण हो जाएगा। आत्मदेव रोने लगे। हे पुत्र गौकर्ण, मैं भजन करूंगा और अब मैं तेरे सानिध्य में ही रहूंगा। तेरे भाई की हत्या हो गई, वैश्याओं ने मार दिया, जिंदा जला दिया अग्नि में, वो प्रेत बन गया है, पूरे गांव को तकलीफ दे रहा है। उसकी विधि नहीं हुई है, उसे चिता नहीं मिली, उसका पिंड नहीं हुआ, उसका श्राद्ध नहीं हुआ। इसलिए हे पुत्र, तुम धर्मात्मा हो, इसीलिए उस दुष्ट का कल्याण कर दो। वो आत्मा तुम्हें भी तकलीफ देगी। गौकर्ण महाराज ने प्रेत आत्मा धुंधकारी का पिंड दान, श्राद्ध दान करने के लिए श्री गया में जाकर वैतरणी पार करने वाली सब सेवाएं की। गौकर्ण महाराज लौटते हुए आ रहे थे श्राद्ध करके गया से, तो रास्ते में उनका गांव था, तो वहां थोड़ा सोचा कि यहां मेरा भाई मरा है, मेरा जन्म हुआ था, माता मर गई, पिता मेरे पास है, तो चलो गांव से ही गुजर जाएं घूमते हुए। तो एक दिन गांव में आकर रुका तो पूरी रात्रि धुंधकारी ने, प्रेत ने सपने में डराया। रो रो कर चिल्ला चिल्ला कर कहा, भैया मेरी रक्षा करो, मैं भटक रहा हूं, मेरी रक्षा करो। मैंने तुम्हारा श्राद्ध किया है धुंधकारी, मैंने पिंड दान किया है, तुम्हारे पितर बिठाए हैं गया में। धुंधकारी ने कहा, भैया गौकर्ण, तुम कितने भी श्राद्ध कर लो, कितनी भी गैया जिमा लो, मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैं महापापी हूं। मैंने अपने पिता का अपमान किया है और माता की हत्या की है। मां को मारने वाले का श्राद्ध तर्पण करके भी उसका उद्धार नहीं होता है, मेरी रक्षा करो। गौकर्ण महाराज उसी समय लौट कर आए, पिताजी को सब दशा बताई और अपने गुरुदेव को बताई, बृहस्पति जी को बताई। गुरुदेव, मेरी उस दुरात्मा दुष्ट भाई का कल्याण करो। कैसे होगा? उसने सपने में मुझे बताया है, वो भटक रहा है। पिता के कहने से मैंने श्राद्ध तर्पण सब किया है, फिर भी वो सपने में आया। तो बृहस्पति कहने लगे, गौकर्ण, उसका उद्धार नहीं हो सकता, उसका कल्याण नहीं हो सकता, फिर भी तुम जिद करते हो तो जाओ, भगवान सूर्य जी से, भास्कर देव से पूछो, जो मेरे गुरु हैं, बृहस्पति के गुरु सूर्य नारायण के पास में गौकर्ण महाराज गए। भगवान सूर्य से पूछा, उस प्रेत आत्मा की मुक्ति कैसे होगी? तो सूर्य भगवान ने कहा, जाओ उस प्रेत आत्मा को किसी जगह स्थापित करो और ऐसी जगह बिठाओ कि वो वहां जगह में समा जाए और बैठ करके अनुष्ठान को स्वीकार कर ले। हे गौकर्ण, बांस की लकड़ी लेके आओ और बांस की लकड़ी से मंडप बना करके उसी में तुम्हारे भाई प्रेत की स्थापना करो। गाय के गोबर से लीप कर मंडप को सजाओ और उसमें चौक लगाकर देवताओं की स्थापना करो। सौड़ उपचार सब देवता नवग्रह आदि को स्थापित करो, रुद्र को स्थापित करो, काली को स्थापित करो और पितरों को स्थापित करके उस प्रेत को स्थापित करो।
और पवित्र भाव से परम पावनी भगवान श्री कृष्ण की अमृत लीला श्री भागवत कथा का श्रवण कराओ। जो श्राद्ध से नहीं हुआ, जो तर्पण से नहीं हुआ, जो पिंडदान से नहीं हुआ, वो श्रीमद् भागवत कथा से उसका उद्धार हो जाएगा। ऐसा कहते हुए सूर्य भगवान ने गौकर्ण जी को आदेश दे दिया। गौकर्ण अपने क्षेत्र में आए, सारी जमीन को साफ करवा कर बांस की बल्लियों से मंडप पुड़वाया, पूरे क्षेत्र में न्योता भेज दिया कथा का, ज्यादा से ज्यादा प्रचार कथा का किया, जिससे ज्यादा श्रोता जनता पहुंचे कथा में। प्रेत आत्मा धुंधकारी को बांस की लकड़ी में स्थापित कर दिया। स्वयं भगवान गौकर्ण कथा श्रवण करा रहे। एक दिन की कथा हुई, 2 दिन की कथा हुई, एक एक गांठ बांस की चटकती जा रही है। 7वें दिन कथा की श्रवण पूर्ति हुई। जैसे ही राजा परीक्षित को मोक्ष की कथा मिली, वैसे ही बांट के टुकड़े हो गए और उस बांस में से एक सुंदर पुरुष का दर्शन हुआ। एक सुंदर बालक, एक सुंदर आदमी प्रकट हो गया। पूरा पांडाल भरा हुआ था बहनों भाइयों, कथा श्रोताओं से। सब खड़े हो गए, उसके दर्शन करने लगे और सबने सवाल पूछा, तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कौन हो। तब उस धुंधकारी ने अपना परिचय बताया, मैं धुंधकारी हूं, आत्मदेव का पुत्र, गौकर्ण का छोटा भाई। मैंने अपने माता पिता के पाप और अपराध किए, व्यभिचार, मांसाहार, शराब, मदरा, जुआ, वो मैंने अविवाहित उम्र में, शिक्षा उम्र में किया। वैश्याओं का ज्यादा शौक होने से मुझे वैश्याओं ने जला के मार दिया, मैं प्रेत बन गया। मेरे भाई ने सब प्रयोग करे मुझे तारने के, पर मेरी मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि मैंने पाप इतना बड़ा जो किया। आज श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिन की सुन करके मेरी मुक्ति हो गई संपूर्ण पापों से, मैं पुनः मनुष्य बन गया। पूरे गांववासी हैरान हो गए। सबने गौकर्ण महाराज से शिकायत की, महाराज 7 दिन हमने भी मेहनत और काम छोड़ के कथा सुनी, पर हमारा कल्याण नहीं हुआ और तुम्हारे पापी भाई का कल्याण हो गया। इसका मतलब है ये कथा तुमने हमारे लिए नहीं, अपने भाई के लिए ही करी है। हम तो व्यर्थ में ही तुम्हारी कथा की शोभा बढ़ा रहे थे। गौकर्ण कहने लगे, नहीं गांववासियों, मैंने तो सबके कल्याण के लिए कथा की थी, भाई के लिए भी की थी। बृहस्पति ब्राह्मण से पूछा, गुरुदेव समाधान करो जनता का, नहीं तो उंगली उठा रही है। बृहस्पति ब्राह्मण ने कहा कि ये भागवत कल्याण उसी का करती है जो इसके कल्याण के भाव से पांडाल में आकर जो बैठ जाता है, लकड़ी की तरह हिलता न डुलता, शांति से कथा सुनता है। और ये उन सब श्रोताओं का भी भाव जानती है, उनका भी फल पूरा करती है, इच्छा पूरा करती है, जो जिस इच्छा से कथा में आकर बैठते हैं। इसलिए हे गांववासियों, तुम कथा सुनने आए थे, बाल बच्चे, नौकरी चाकरी, संसार अच्छा करने, तुम्हारा सब अच्छा हो जाएगा। पूरे पंडाल में केवल एक प्रेत आत्मा थी जो कल्याण करना चाहती थी, उसका कल्याण हो गया, तुम्हारा संसार होगा। अब तो सारे गांव वाले कहने लगे, नहीं हमारा भी कल्याण होना, हमारा भी कल्याण होना। तो बृहस्पति कहने लगे, गौकर्ण जब श्रावण का महीना आए तो भागवत की कथा गांव के लोगों को सुना दो, इनका भी कल्याण हो जाएगा। आज वही श्रावण का महीना है, 4 दिन के बाद में अधिक मास लौंद का महीना आ जाएगा, ये त्रिवृत सम संस्कार आ जाएंगे। आपके इस कोटा गांव में श्रावण के महीने में कथा हो रही है शुरू, और भयंकर बारिश भी शुरू है। इससे ये प्रमाण मिलता है कि देवता प्रसन्न हो चुके हैं। अब तुम्हारे पाप नहीं बचेंगे धुले बगैर।
धुल के रहेंगे। केवल तमाकू को कल से नहीं लाना जेब में। भागवत में पहली कथा मुहूर्त से हुई और दूसरी कथा श्रावण में होगी, ये घोषणा होकर श्रावण में कथा हुई। पूरे गांव का कल्याण हुआ। सामान्य रूप से राधेश्याम जी, सामान्य रूप से कथा कभी भी कर लो, प्रेत का और पितरों का कल्याण कभी भी कर देती है, पर जब ये जगत कल्याण करती है तो श्रावण का महीना इसके लिए बहुत लागू और महत्वपूर्ण माना गया है। और श्रावण का महीना हो और फिर अधिक मास हो तो ये कई जन्मों को उबारने का काम करती है, पुराने पाप भी धो डालती है। ये सारे योग, सारे मुहूर्त इस कथा में शामिल हो गए महाराज। और सब विध शुभ होगा, सब कुछ सबका कल्याण होगा कथा से। जगत कल्याण हुआ तो गौकर्ण महाराज के मन में सवाल उठा, गुरुदेव पहली कथा से मेरे भाई का उद्धार हो गया, दूसरी कथा से समाज का उद्धार हो गया, पर मुझ अभागे का उद्धार कब होगा? ये आयोजन तो मैं करता हूं। तब बृहस्पति ने कहा कि अधिक मास में तुम्हारे लिए कथा करो तीसरी बार। तो गौकर्ण महाराज ने तीसरी भागवत अधिक मास में की। उस कथा को श्रवण करके स्वयं गौकर्ण भगवान के लिए बैकुंठ से विमान आया और उस विमान में बैठ करके जीवित बैकुंठ में चले गए। गौकर्ण महाराज जीवित बैकुंठ में चले गए। अधिक मास में कथा सुनना मतलब वैकुंठ के लिए दरवाजे खोलने के बराबर पुण्य है। इसलिए बंधुओं, अधिक से अधिक परिवार के परिवार घर में ताला डाल के कथा में आओ। अधिक मास के दिन, जिस दिन अधिक मास शुरू होगा उसी दिन सुदर्शन चक्रधारी का जन्मदिन होगा। भागवत में सब धो डालेंगे, हरि हर दोनों मिलकर के। हरि का महीना चल रहा है क्या? हर का महीना चल रहा है। हरि का पर्व 4 दिन में आने वाला है। दोनों देवता मिलकर सृष्टि चलाते हैं तो तुम्हारे जीवन को भी धो डालेंगे। नारद जी ने देखा कि प्रेत की मुक्ति हो गई, गौकर्ण की मुक्ति हो गई और सभी गांववासियों की मुक्ति हो गई। अब तो नारद जी को बड़ी श्रद्धा पैदा हुई भागवत के प्रति। महाराज नारद जी ने बचपन में भागवत सुनी थी ब्रह्मा जी से, पर भूल गए। आज फिर भागवत सुनी तो बचपन की वो भागवत फिर याद आ गई। इसीलिए जन्मो जन्म कृतम फलम जन्मो भागवतम कर्म। भागवत की कथा श्रवण करने से पिछले जन्मों की याददाश्त भी वापस आ सकती है। इतना ज्यादा शक्ति है सत्संग में, भागवत में, व्याख्यान में। आप जो भूल जाते हैं ना जीवन की, वो बातें भी याद आती हैं भागवत सुनते सुनते। आपको कितनी बातें आज याद आई हैं सुनकर व्याख्यान अपनी। मैं जो कहता हूं आप अपने ऊपर लेते हैं बात को, तत्काल आप अपनी जिंदगी में खो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे महाराज। नारद जी ने देखा क्या? नारद जी ने देखा ये कि ब्रह्मा जी विमान में आए हैं और फूल बरसा रहे हैं। भक्ति आई है मंडप में और नृत्य कर रही है। ज्ञान और वैराग्य दोनों खड़े हैं, पांडाल से भी ऊपर सिर जा रहा है। इतने जीवित और इतने चेतन हो गए। भक्ति नाच रही है। जैसे ही भक्ति नाचने लगी, मुक्ति आ गई। जो भक्ति को छोड़ के चली गई थी, मुक्ति ने देखा कि भक्ति तो प्रसन्न हो गई, ज्ञान और वैराग्य तो जवान हो गए। आप कान खोल के सुन लो, ज्ञान और वैराग्य ये दोनों आवश्यक है भक्ति को प्रसन्न करने के लिए।
ज्ञान मर जाएगा, वैराग्य मर जाएगा, विवेक मर जाएगा, तो भक्ति कभी प्रसन्न होने वाली नहीं है। वही घर की मूर्तियां, वही मंदिर की वही कंकु चावल और वही फूल, वही आरती, उससे अधिक कुछ भी ज्यादा होने वाला नहीं है। हमेशा भक्ति सोई हुई रहती है तुम लोगों के घर में। मंदिर की वही चावल वाली कटोरी, वही कंकु वाली कटोरी 15 साल पहले खरीदी थी मेले से, उसी में से रोज चढ़ रहा है वही पुराना, वही पुराना, वही धुराना। राधे श्याम ने आज पैर पूजे हमारे। मैंने कहा यार कौन से जमाने की थाली है ये कंकु चावल वाली, ये कंकु रोली जिसमें रखा है, ये तो बाबर के जमाने में बनते थे ऐसे आइटम, अब तो बंदी हो गए कंपनी में। भक्ति प्रसन्न नहीं होती, मैं ये कहना चाहता हूं। भक्ति जब प्रसन्न होती है तो वो आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है। तुम्हारी भक्ति आगे बढ़ती नहीं है। तुम्हारी भक्ति कहां से कहां तक है बताओगे क्या? मुल्ला की दौड़ तुम्हारी कहां तक है? फिर तुम्हारी भक्ति कहां तक है बता दो ना एक बार। लास्ट भक्ति तुम्हारी है मंदिर तक, या कोई कथा बता हो रही वहां तक, उसके आगे नहीं जाती तुम्हारी भक्ति। क्यों नहीं जाती? क्योंकि तुम्हारा ज्ञान सोया हुआ है, तुम्हारा विवेक सोया हुआ है, तुम्हारा वैराग्य सोया हुआ है। वैराग्य सोया। घर में बहू है तो भी पोते को अगर बुखार आया है तो सास नहीं आ रही कथा सुनने। हेलो हेलो ए गुड्डी, अरे कथा चल रही है, इंद्रदेव महाराज आए और टीवी वालो बाबा चल नहीं रही, बड़ो मन कर रो जावे को, पर क्या करे पोते को बुखार चढ़े आयो, तू MBBS डॉक्टर बनी बैठी है बुड्ढी। बताओ, बेटा घर में, बेटी घर में, बहू घर में है, तू कथा में चल के प्रार्थना करिया। यहां प्रेत आत्मा शुद्ध हो जाती है तो बुखार को शुद्ध होने में देर क्या लगेगी? क्रोसिन गोली जहां काम कर जाए वहां कथा काम ना करे, ऐसे कैसे हो जाएगा?